जैसे पराठा मक्खन के बिना अधूरा है, साग मक्की की रोटी के बिना अधूरा है, वैसे ही लाफ्टर चैलेंज शहंशाह राजू के बिना अधूरा। और एक बात बताऊं, जिस तरह शराब का मजा जो है काजू के बगैर नहीं आता, उसी तरह लाफ्टर चैलेंज का मजा राजू के बगैर नहीं आता। Please welcome Raju. ये दांत में बहुत बड़ा खोहड़ है क्या? एक साहब की शादी फिक्स हुई तो शादी से पहले उनको याद आया, पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी बोले, पंडित जी हमारी नई नई शादी अभी फिक्स हुई है, हमारी हस्तरेखा देख के बताइए हमारी आपस में कितनी चलेगी, हमारी आपस में कितनी निभेगी। पंडित जी बोले, बच्चा हस्तरेखा बता रही हैं कि शुरू के 3 वर्ष बड़े कठिन है, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति पर भारी है, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से कपड़े धुलवाएगी, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से बर्तन धुलवाएगी, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से फड़का मरवाएगी, शुरू के 3 वर्ष बड़े कठिन है। अच्छा महाराज, 3 वर्ष के बाद तुम्हें इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। और जब ये शादी फिक्स हो रही थी तो देखिए लड़की के पापा अपने होने वाले दामाद से पूछते हैं, बातचीत कर रहे हैं, लड़की के पापा की आवाज भारी है, होने वाला दामाद हकला है। अच्छा बेटा, चाय नाश्ता तो हो दिया, तो तू तामती बात कर ले। मैं एकदम क्लियर तट आदमी हूँ, पहले से पूछ लेना अच्छा है, समझो तल तो भी लफड़ा हुए, उससे पहले क्लियर कर लेना अच्छा है। वो बोला पूछो, अच्छा बेटा तुम लोग रहने वाले किधर तो रहने वाले है समझ गया हैदराबाद। चले। अच्छा बेटा तुम्हारे पापा की पोस्टिंग किधर है? पापा की पोस्टिंग किधर है, मतलब जॉब पे पापा किधर? समझ गया, दिल्ली समझ गया। अच्छा बेटा तुम इधर मुंबई में किधर रहते हो? मुंबई में किधर रहते हो? मुंबई में तो यही रहता हूँ मैं, न्यू बॉम्बे। क्या ये तो बहुत जल्दी बोल दिया, ये तो पास में है ना। एक लड़का अपनी महबूबा की गली में घूम रहा है, उसे मिलना चाहता है, प्यार से उसे बुलाना चाहता है, इशारे से डर भी रहा है। तो देखिए शेर के बहाने से बुला रहा है, शेर की पहली लाइन बोलता है, तभी अचानक उसके डैडी विंडो से झांक देते हैं। तो उनको देख के शेर तुरंत देखिए कैसे चेंज करता है, गली में घूम रहा है। देखना इधर है, 4-5 बार इधर उधर देखेगा। कब मिलेगी तू, लगाता हूं चक्कर पे चक्कर। कब मिलेगी तू, लगाता हूं चक्कर पे चक्कर। थकाने वाला रंग है, आदमी देखते हैं तो भावनाएं भड़कती हैं, किसी सांड को दिखा दो तो उसका क्रोध भड़क जाता है। बिल्कुल। ये लाल जो है ये खतरनाक कलर है, खतरे की घंटी बज गई तो है। आज यहाँ जितने सांड बैठे हैं भड़कने वाले हैं, और इनको देखिए, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। And let me tell you, fine feathers make fine birds. Lovely feathers. Lovely feather. Lovely bird. Lovely bird. Let's call on stage. राजू भाई भून रहे हो सबको गोलियां चलाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से मजाक में आप लोग टीवी खोले बैठे हैं। तुम्हें बुरा कब? विवाह का एक दृश्य याद आ रहा है, शादी का। कई बार ऐसा होता है, आप शादी में जाते हैं और खाना प्लेट में लेते हैं और कोना पकड़ के अच्छे से खा रहे होते हैं। उस वक्त आपको ऐसा लगता है कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं ठीक से खाऊं। आप खा ही रहते हो, एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि वीडियो वाले को पता चलता है आप घर के कोई इंपॉर्टेंट आदमी है। वो सबको छोड़ता हुआ आपको कवर करने के लिए वीडियो कैमरा लेके आपकी प्लेट में घुस जाता है। कई बार पता ही नहीं चलता है कि वीडियो शूटिंग कर रहा है कि डरा रहा है। और आप जो मजे से खा रहे थे, सडनली आपकी हालत ऐसी है। और लोगों का बिलो यार।
मैं तो बिना बुलाए आया हूँ। मैं तो बिना वीडियो बुलाए वाला बोलता है चुपचाप खाते रहो, आवाज भी रिकॉर्ड हो रही। और शादी में सबसे खराब स्थिति तब होती है जब पूरी तैयारी की है, लाइटिंग वाइटिंग लगी, लाखों रुपए खर्चा किया है, लेकिन जनरेटर नहीं मंगाया और लाइट चली जाती है। जब लाइट चली जाती है तो सबसे ज्यादा इंसल्ट लगती है दुल्हन की बहन को। जी बाबा, हमारे घर की पहली शादी, इतना खराब लग रहा है। पता है पापा से कहा भी था जनरेटर मंगाया भी, इतना खराब लगा। हम लोग मेकअप वेकअप करा के आए थे, मैं, निशा, सुनीता, सब लोग गए थे, मालूम है, आईब्रो भी बनवाई, फेशियल करा के आए थे। ना कोई बाराती देख पा रहा, ना कोई लाइन मार पा रहा है, सब चीज इतना खराब लग रहा है। हमारी फ्रेंड है निशा, उसके घर शादी थी, हम लोग इतनी रात, पूरी रात नाचे थे, इतना नाचे थे, अंताक्षरी वगैरह खेली थी, जिया जी के चूते वगैरह चुराए थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा। मेरे घर की पहली शादी, पापा ने पूरी इंसल्ट करा दी। हम लोगों ने कहा भी था जनरेटर मंगा करके ना मंगाए, पापा अपनी चलाते, सिर्फ अपनी सुनते रहते, कहीं बोले बत्ती नहीं जाएगी, बत्ती चलेगी। इतना खराब लग रहा है, मतलब इतना कचरा हो गया। हम रील डला के लाए थे, किसी को अच्छा नहीं लगा, इतना खराब हो गया। और जब लाइट गई हुई है तो कुछ लोग दुल्हन के घर वाले चाहिए कि आगे बढ़ के मदद करें, लेकिन वहां भी देखिए कि नेतागिरी, लोगों के क्या कैरेक्टर हैं। लड़की के मामा ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा है। आज इनके यहाँ लाइट गई है ना, ये दूसरे की शादी में जाते तो बहुत कम ही निकालते थे कि नमक कम है, जोड़ी सही नहीं है, टेंट सही नहीं है, आवाज खुद के भीतर ही एक दूसरे करेक्टर। ऐसा भैया जनरेटर तो ला दें हम 10, 1 मिनट जनरेटर पैदा कर दें गुरु, लेकिन हम आगे बढ़ के नेतागिरी नहीं करते हैं। कोई हमसे बोलेगा नहीं तो काहे को लाएं? ये अभी खड़ा कर दे, 10 जनरेटर खड़ा कर दे गुरु, अभी के अभी। कोई कहे तो करेंगे, ऐसा थोड़ी हम लगे रहेंगे भैया, अपने मन से थोड़ी करेंगे। जो कोई कहे तो कर देंगे, काय को आगे बढ़ के काय करें, बोले बहुत लबर कर, कल कोई बात थोड़ी बोलता रहा। अब होते होते सुबह का वक्त आ गया विदाई का, लड़की विदा होने वाली है। अब देखिए माहौल गमगीन है क्योंकि लड़की विदा होने वाली है। लड़की की माँ बारातियों को भी देख रही है और दामाद को समझा भी रही। लड़की की माँ आई, ओ भैया सब ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं? बस भैया हमसे जो बन पड़ा हमने किया, हमारा फर्ज था भाई, कोई शिकायत ना रहे, सब अपनी तरफ से सब किया भैया। अब हम लोग तो कट गई है, तुम्हारी कटेगी। अरे पुत्तन, ए पुत्तन, ये समोसा बारातियों को दे दो भैया। ये रस्म कढ़ाई किसने रख दिया? यही स्कूटर रखे। गुड्डू मुंह इधर कर लो, बनारस वाले चाचा रिक्शा से उतर रहे हैं, उनकी तरफ देखो तो किराया हमें को देना पड़ेगा। और भैया हमसे कोई जो भाई अपनी बिटिया को सब घर की शिक्षा दिया है, संस्कार दिया है, संस्कृति दिया है कि मतलब ससुराल जाए तो मतलब कोई शिकायत ना हो भैया। बस यही है, माँ बाप का आशीर्वाद है। आज तक अपनी बेटी को बाजार अकेले नहीं भेजा, जब भी गई 4-6 लौंडों के साथ गई। अब भैया बैंड वाले से कह दो बारात चली जाए तब हम पैसा दे दें, कोई भागे नहीं जा रहे, लड़की घर है। और भैया हम कोई शिकायत तो नहीं। आज तक हमारी बिटिया किसी को नजर उठा के नहीं देखे है, जिसको भी देखे भी टकटकी बांध के देखे। अरे गुड्डू, ए गुड्डू, रास्ता से स्कूटर हटाओ, यहीं से सब आ रहे हैं जा रहे हैं, वहीं गिर रहे हैं सब बच्चे लोग, उठाओ, यहाँ से कढ़ाई नहीं निकल पा रही, ये पंखा में रास्ते में रखे, उसको हटाए, ससुरा हाथ में चिपक गया, इसको हटाओ। ओ भैया सब ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं? भैया हमसे जो बन पड़ा हमने अपनी तरफ से किया, अपनी बिटिया को सब शिक्षा दिया है, खुद ही खाना पकाती, खुद ही खा डालती है। भैया हमने हमारी बिटिया की 150-200 जगह दिखाई हुई, बहुत जगह फोटो आई, सब जगह मंदिर में दिखाई, भाई कोई पसंद ही नहीं किए। अब तुमसे हो गई, अच्छे से रखना, छोड़ना नहीं। इतने में लड़की के पापा उधर से निकले, तो ये अपने हस्बैंड से कहती, सुनो ए बिटिया जा रही है, दामाद से बतिया लो, वीडियो भी बन रहा है, और वीडियो वाला बीच में। अब लड़की के पापा को रोना आ रहा है, लेकिन रोना कंट्रोल किए हुए हैं। उनको लगता है अगर मैं रो पड़ा तो मेरे साथ कई ज्वालामुखी फट जाएंगी, तो अपने आप को जब्त किए हुए हैं। अरे साहब बस कुर्सी डलवा लो भैया।
हाँ भैया कार रेडी मंगा लीजिए, विदाई का मामला है, नाश्ता वगैरह भैया अपने हिसाब से करिए। देखिए पलंग वहां भिजवा दिया, पलंग उनको। अरे साहब बस ये तो विधि का विधान होता है, लड़की पराये धन होती है साहब। एक दिन तो बिटिया को विदेश भैया आप लोग बैठ जाइए वहां पे, चाय वगैरह अपने हिसाब से कर लीजिए भैया। बस बेटा बहुत प्यार से पाला है। दूल्हा बोला कि हम लोग हंटर मार मार के पाले हैं। बेटा इतनी सी थी जब पैदा हुई थी, इतनी सी थी। तो बोले हम लोग क्या इतने इतने थे? नहीं बेटा, बेटा गाय बिटिया नहीं दे रहा हूँ बेटा, बिटिया नहीं है, ये गाय है, गाय। दूल्हा डर गया, सही में तो नहीं गाय बांध दी। दूल्हे ने अपने भाई से बोला पप्पू जा पता करो गाय तो नहीं है। वो अंदर गया, चेक करके आया, नहीं नहीं भाभी है, भाभी पूरी पूरी भाभी है। भाभी हमें 100 रुपया भी दिया और 2 लड्डू। इतने में लड़की के भाई उधर से निकला, तो लड़की की माँ कहती है विनोद, ए विनोद बेटा बहन जा रही है, अब जा रही, पता नहीं कब आए तुम्हारी बहन बेटिया। तुम लोग साथ साथ पढ़े, साथ साथ खेले, आज अलग हो रहे हैं। जीजा जी से बात कर ले बेटा, तुम लिवावे जाओ तो तुम्हारे हाथ भेजे तो सही, वीडियो भी बन रहा है तो सही। बात कर ले बेटा, बहनों ही से बात कर ले। बिटिया जा रही है, सुधा जा रही है, अब देखो पता नहीं। माता जी जरा ऐसा है, आपने बात कर लिया, पिताजी ने बात कर लिया, हो गया, घर खाली करो, अब मेरी शादी के बारे में सोचो। समझे, इसके चक्कर मेरी नहीं हो पा रही थी। सब बोल रहे थे बहन की हो जाए तुम्हारी तो हो जाएगी, बहन की हो जाए तुम्हारी तो हो ही जाएगी। अब इसको कोई पसंद नहीं करता तो हम जिम्मेदार उसके। बात करो, अभी तो बड़ा अच्छा कर रहा लग रहा है, बात कर लो, बात करो, लब लबर करो, लौंडा है क्या, कोई बच्चा है क्या, उसको समझा रही हो, समझे। बात करो, अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी बारात जाने तुम्हें बताएं, टेंट वाला क्रॉकरी वाला इतना लंबा बिल बना के बैठा है, 36 चम्मच गायब है, 42 डोंगे नहीं मिल रहे हैं। सब साले बारातियों में डाउट लग रहा है, सब खाली हाथ आए थे, सबके हाथ में एक थैला है। समझे, ये बारात है, मेरे मुंह खुला रही हूँ। अब फेरे पड़ गए, हम कुछ बोल नहीं पा रहे, भरे बैठे। ये बारात है, बीड़ी पी के पूरा तंबू जला दिया इन लोगों ने, उसका अलग से बिल बना के बैठे। और वहां पे जहाँ बारात ठहराई गई, खा के साले उसकी पुड़िया फेंक के नाली की जाली जाम कर दी, गटर अलग जाम हो गया, वहां पे गद्दे तैर रहे हैं, उसका बिल अलग साले भरना पड़ेगा। हम साले 6 महीने से नौकर है क्या, उसको वो ला के दो, उनको ला के दो, उनका रिजर्वेशन कराओ, वहां पे चले जाओ। सुबह जब नाश्ता लेट पहुंचा तो पड़ोसियों के घंटी बजा, कहते हैं हम लोग बाराती में नाश्ता, तो साले बेइज्जती करने आए हमारी। एक तो ओवर एज हो जा रहे साले, हमारी शादी नहीं हुई बहन के चक्कर में। हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे कॉलेज में, सबके 4-4 बच्चे हो गए। बात कर रही है, हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे सबके 4-4 बच्चे हो गए। जिस घर में जाते हैं एक बच्चा मेरी गोद में डाल देते, मामा आ गए, मामा आ गए। पूरे मामा का ठेका हमने लिया हिंदुस्तान। हम भरे बैठे, कुछ बोल नहीं पा रहे, बारात आई, उनको निपटा दो, कुछ कह नहीं रहे, समझे। एक तो कपूर साहब हमारे पड़ोसी, इतने अच्छे आदमी, कह रहे तुम्हारी बहन की शादी का मामला है, हमारा फ्लैट खाली, बारातियों को ठहरा दो। एक तो उन्होंने हमारी मदद की। अभी सुबह जब नाश्ता पहुंचाने गए तो मैंने देखा जो दहेज का सामान मिला था उसको बस में चढ़ा रहे थे। मैंने कहा ठीक है, गिफ्ट मिली, चढ़ा रहे। ध्यान से देखा तो कपूर साहब का फर्नीचर चढ़ा दिया। जब हमने पकड़ लिया तो कहने लगे नहीं खाली एक सोफा ले रहे हैं पत्ते खेलने के लिए। पूरी रात बारातियों ने पूरी रात वो फ्लैट में पत्ते खेले हैं। 4 बार पुलिस आई, 9 बाराती कम है। इस साले अनपढ़ है, बाराती अनपढ़ है। 10 बार इनको टेलीग्राम किया, चिट्ठी भेजा, ट्रंकाल किया कि दादर उतरना, दादर उतरना, दादर उतरना। हम रिसीव करने के दादर खड़े, साले वीटी चले गए। वीटी लेने चले गए, दादर चले, साले हमें चिढ़ाने के लिए आए।